आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। चंद रोज कबल जम्मू के अंदर एक ड्राइवर पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि ये ड्राइवर राजौरी के कालाकोट का रहने वाला है और मारने वालों ने इस पर तशद्दुद करने के साथ इसकी वीडियो बनाई और उसके बाद वायरल की, जिस पर देखा जा रहा था कि इस नौजवान पर किस तरह तशद्दुद हो रहा था। उसके बाद राजौरी में एहतजाज इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते होंगे राजौरी के अंदर इसके इंसाफ के लिए एहतजाज किया जा रहा है। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं कि इसको इंसाफ दिया जाए। लगातार वो नौजवान भी आपको यहाँ नजर और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको हिरासत में लिया जाए। और ये नौजवान भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इसी नौजवान के पास चलते हैं। चंद रोज कबल एक वीडियो आपकी वायरल होती है जिसमें आप पर काफी तशद्दुद हो रहा था। क्या कारण था आप पर तशद्दुद होने का, सारा वाकया बताएं जरा। देखो जी, सबसे पहले मैं अपने मीडिया कर्मी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी आवाज़ बुलंद की, और अपने ड्राइवर कल्याण संघ सिविल सोसाइटी जो भी मेरे साथ है जी, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ ये वारदात की, मैं बस चला रहा था, मुझे किजवानी से उठा के इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो में डाला। स्कॉर्पियो में डालने के बाद इन्होंने मुझे उधर हाकियों के साथ ये पीटने लगे। पीटते पीटते मुझे ले गए नरवाल में इन्होंने मुझे ऑफिस में रोक के गाड़ी की फैन बेल्ट के साथ 1 घंटा मुझे ये मारते रहे। जब इनके हाथ पांव थक गए मारते मारते, फिर ये मुझे बोलने लगे जी आप चलाओ हमारी गाड़ी। अगर गाड़ी नहीं चलाओगे आप, तो अगर आपने किसी भी आदमी को बोला या घर में या किसी भी आदमी को बोला, हम आपको जान से मार देंगे। मुझे इन्होंने जान से मारने की धमकी दी, तो मैंने इसलिए अभी तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। लेकिन मैं अपने ड्राइवर कल्याण संघ का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे बिट्टू प्रेसिडेंट आल कल्याण के हमारे लोन साहब हैं, हमारे मलिक साहब हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी इनका ये काम है, ये नज़ारत और आशू, ये जो आशू नाम का लड़का है, इसने मुझे बोला कि मैंने इससे पहले 25 कत्ल किए हुए हैं, तो अब 26 नंबर 13 है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जो नरवाल के एसपी, डीएसपी, एसएचओ हैं, ये हमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो इनकी ये गाड़ियां हैं, नज़ारतुल्लाह की जो गाड़ियां हैं, सब गाड़ियां माल मवेशी तस्करी का ये काम करते हैं जी। लखनपुर से लेके श्रीनगर तक, इनकी बनाल तक, इनकी गाड़ियों पे सब पे FIR है। मेरी बस यही अपील है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे LG साहब से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूरी से मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, ताकि अगर आज इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, कल किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं एक चीज में और आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 2 लोग आप पे तशद्दुद कर रहे हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं और जो आप पर तशद्दुद कर रहे हैं, वीडियो कौन बना रहा है उस वक्त? वीडियो भी ये खुद बना रहे हैं, खुद इन्होंने वायरल किया। क्या किया इन्होंने, इनके पास ये जो नज़ारत है, ये नौशहरा राजल का रहने वाला है, बेसिकली राजल का रहने वाला है। तो ऐसे इनका जम्मू भी मकान है जी, जम्मू बठिंडी में। दूसरा भी उधर का ही बठिंडी का ही है जी, उसका नाम आशू है, नज़ारत का रिलेटिव है जी, बिल्कुल फ्रेंड है जी उसका। ये जो आशू है, ये बस इसका काम ही यही है। इसने मुझे उसने बोला कि मैंने 25 कत्ल किए। इसकी गाड़ी स्कॉर्पियो में हर टाइम गुंडे रहते हैं, इसकी गाड़ी में वो टोके रहते हैं, राइफल रहती है। तो मुझे इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। लिहाजा मेरी यही अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो अब घर से बाहर निकलने के लायक भी नहीं रहा। मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, मुझे इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। मेरे अब छोटे छोटे बच्चे हैं 2। अब मेरी यही अपील है अपने LG साहब से, हमारे रजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे SSP साहब से, मेरी यही निवेदन है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। FIR आपकी वहाँ जम्मू में लग चुकी है, बागेबो पुलिस स्टेशन में आपकी FIR लगी है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे ये आल ड्राइवर कल्याण, इन्होंने मेरी इतनी बड़ी आवाज़ बुलंद की कि मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। और कई नौजवान जिस तरह आज भी आप लोगों की तरह यहाँ प्रोटेस्ट किया, अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि पुलिस की तरफ से FIR लगा ली गई। चलो मान लिया कि आपने इसको मारा, फिर इसकी वीडियो वायरल करने का क्या मकसद था? मतलब क्या बताना चाहते हो कि आप जो जम्मू कश्मीर के एक क्रिमिनल हो, बदमाश हो, क्या नरवाल में बैठ के बता रहे हो? मतलब वीडियो वायरल करने का मकसद ही उनका यही था कि हमें लोग पहचान ले, हमसे बड़ा गुंडा नरवाल में कोई नहीं है। एक तो उसने आपको कमाई करके दी, ऊपर से आप उसको मार रहे हो। अगर उसकी मर्जी नहीं है काम करने की, तो वो क्यों करेगा?
वो क्यों 2 नंबर का काम करेगा? अगर वो कह रहा है कि मैं आपकी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, उसने अगर 1.5 साल पहले गाड़ी छोड़ दी, तो अगर वो वापस नहीं चलाना चाहता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा नंबर है कि मैं इतनी उनकी देखना चाहता हूं कि उनकी हिम्मत देखो कितनी है कि वो एक वीडियो, जो अशु नाम का लड़का है, वो कहता है कि मैंने 25 कत्ल आगे किए थे, 26 मत 13 होगा। मतलब वो इतना बड़ा बदमाश है, पता नहीं कि वो जो जम्मू के पहले बदमाश थे उनसे ऊपर हो चुका है। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए पता नहीं करना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एसएसपी साहब हमारे जम्मू हैं, एजीपी साहब से कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा ये गरीब आदमी है, इसके लिए इस पे रहम करें, इसकी जो मां नानी पे दाग लगा है वो हटाया जाए और इसको इस तरीके से जम्मू में बुलाकर उन लोगों की वो हालत की जाए कि उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाए, उनके ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस रद्द किए जाए, जितनी उसकी गाड़ियां हैं उन पे पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए और सारी की सारी सीज करके ब्लैक लिस्ट कर दी जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़ी मांगे हो रही है। बट साहब क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह लगातार आज जम्मू में भी FIR लगी है, आज आप SSP राजौरी से भी मिले, क्या कहना चाहिए? देखिए जमशेद भाई, जैसे आपने देखा है 2-3 दिन पहले इनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इनको बुरी तरह से मारा गया, और मेरे हिसाब से जानवर को भी इतनी बुरी तरह कोई नहीं मारता है। उसका मकसद यही था मारने तक का कि बकौल इनके 2-4 साल पहले इन्होंने उनकी गाड़ी छोड़ी थी, कुछ इनकी सैलरी बचती थी, ये सैलरी लेने के उन्होंने पहले गाड़ी में मारा, फिर अपने ऑफिस में लेके फिर वहां जाके मारा। तो वीडियो भी इनकी वायरल की, और वीडियो वायरल करने का मकसद यह था कि जो ड्राइवर उनके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक दहशत बनाई जाए कि भाई अगर आप हमारी कल गाड़ी छोड़ोगे, हम जो इसके साथ किया वो आपके साथ भी करेंगे। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि इनका FIR रजिस्टर हुई है, जो कंसर्निंग SSP है, DIG हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। वो कल्प्रिट्स जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया है उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये बंदा इतना डरा हुआ है कि ये अपने काम पे नहीं जा रहा। ये कहता है कल को अगर मैं जम्मू जाता हूँ, हो सकता है वो कल मुझ पे हमला करवाए, मुझे मरवा दे, कुछ भी करे। और आज के दौर में ये कोई बड़ी चीज नहीं है किसी को मरवा देना। तो इसलिए मैं पुलिस महकमे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इस बंदे का जो है इसका कोई अजाला करे और इस आदमी को प्रोटेक्शन दे या फिर उनको अरेस्ट करे। शुक्रिया। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि लोगों के अंदर गुस्सा काफी राजौरी के अंदर। अब जिस तरह मैं आपसे बात करता हूँ, अब ड्राइवर कल्याण समिति के सदर हैं चाहे राजौरी से, क्या कहना है आपका? इस तरह जिस तरह एक मकामी ड्राइवर पर इस तरह तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई। देखिए जी, मैं जाहिद मलिक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ राजौरी की तरफ से स्पीकर, कल परसों जो वीडियो वायरल हुई हमें इतना दुख हुआ। ये रियाज भाई को उन दरिंदों ने इतनी बेरहमी से मारा। ये नजारत रोड लाइन जम्मू नरवाल में है, इसकी 7-8 गाड़ियां हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये ड्राइवर जो हैं जो रोड पे चलते हैं ये हीरो है, ये हमारे हीरो हैं। जैसे एक तरफ फौज अपना काम करती है, तो जितना फौज का काम है उससे ज्यादा इन ड्राइवर भाइयों की दिन रात मेहनत है। तो इतनी बेरहमी से ड्राइवर को मारा गया। हम जम्मू पुलिस से, SSP साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा जितनी भी इस बंदे की बेइज्जती हुई है, ये रो रहा था, चिल्ला रहा था, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नजारत को और आशु को फटाफट FIR लगा के उनको सलाखों के पीछे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने आज SSP साहब से भी एप्लीकेशन मार्क करवाई, धर्मशाल थाने में कल उनके खिलाफ FIR लग जाएगी। लेकिन मैं धर्मशाल SHO से भी कहता हूं कि फटाफट FIR लगा के, क्योंकि ये गरीब बंदा है, इसका ये देखो बाजू जो है ये फ्रैक्चर हुआ है पूरा, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। ड्राइवर जो दिन रात रोड पे मेहनत करता है, उसको अगर इस तरह से गुंडे मारेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये गरीब, इसने अपनी वीडियो भी वायरल नहीं की शर्म के मारे कि कोई मुझे देख लेगा। वीडियो भी वायरल उन्होंने की। हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ में जब ये वीडियो आई तो हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी का फोन आया। मैं नजम मीर साहब का, कमर भट्ट साहब का, अजमल डार साहब है, इधर मिजी लॉन साहब है, मैं तमाम इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर ये आंदोलन किया और इंतजामिया तक आपके थ्रू ये आवाज हमने पहुंचाई है। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फटाफट उन लोगों को जो अरेस्ट किया जाए और सलाखों के पीछे दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसी हमाकत ना करे। मीर साहब, आखिरी कमेंट्स में आपसे जानना चाहूंगा जल्दी में, आज आप लोग SSP से मिले, जम्मू में FIR लगी, यहाँ क्या मांगे आपकी? देखिए सर, मैं मानता हूँ जम्मू के अंदर FIR लगी, मगर ये कौन छोटी देगा कि अगर ये जम्मू से या राजौरी से जम्मू जाएगा और रास्ते में इसके साथ हादसा ना हो, इसकी प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन कौन देगा? आपने इससे सवाल किया था कि जम्मू में FIR लगी है तो अगर राजौरी में ना लगे तो क्या? मैं ये कहता हूं अगर ये जम्मू में जाता है, रास्ते में इसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन है? अगर इसके बाल बच्चा जो है, इसकी बीवी है, अगर इनके इसके साथ कुछ हो जाता है तो उनका पेट कौन पालेगा? उनके साथ उनका कौन ध्यान रखेगा?
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर राजौरी के अंदर एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट है, डीआईजी हमारे जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बड़े प्रायोरिटी पे सबसे पहले उन्होंने जो है एफआईआर लगाई। और मैं राजौरी एसएसपी डीआईजी साहब एसएसपी साहब उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि राजौरी के अंदर जो है धर्मशाला के अंदर एफआईआर लगनी चाहिए। अगर एफआईआर नहीं लगेगी, पूरे जितने भी ड्राइवर हैं हम इनके साथ हैं, हम शाना बशाना इनके साथ रहेंगे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे करेंगे अगर इन्होंने एफआईआर नहीं लगाई। अगर एफआईआर नहीं लगाएंगे जम्मू के अंदर, अगर इसके साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये वो नौजवान है जिसकी तशद्दुद वाली एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर काफी, जिसके बाद लोगों के अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा था। हालांकि ये नौजवान राजौरी के कालाकोट का रहने वाला है, जिस पर तशद्दुद करने के साथ उसकी वीडियो बनाई गई और वीडियो उसके बाद में वायरल की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से जम्मू के अंदर एफआईआर इसमें लगाई गई है, मगर यहाँ के मकामी लोग या ड्राइवर या दीगर लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं और उसके साथ राजौरी के धर्मशाला इलाके जहाँ का ये रहने वाला, वहाँ भी एक एफआईआर लगाई जाए ताकि उन लोगों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयां की जाएं। हालांकि पुलिस की तरफ से जम्मू के अंदर एक एफआईआर जरूर लगाई गई है, मगर ये वो नौजवान जो आपको मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, रियाज अहमद, ये राजौरी का ही रहने वाला है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी जिसमें इस पर तशद्दुद कर रहे